द ग्रेटेस्ट एजुकेशन विद संदीप सर परिवार आपका स्वागत करता है। पिछली जो है वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 5.1 के कुछ क्वेश्चन जो बचे थे वो कवर किए हैं और एक क्वेश्चन कवर किए हैं 5.2 का, जिसमें हम आपको बता चुके हैं कि यदि आपके पास कोई श्रेणी दे रखी है जिसका आपके पास प्रथम पद दे रखा है और सार्वंतर दे रखा है। जैसे हम इसके कुछ पॉइंट को आपको फिर से रिकॉल करवा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सारणी दे रखी है 3 है, 6 है, 9 है, डॉट 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 ऐसे आपके पास दिया है और बोल रहा है कि आपका जो प्रथम पद है वो 3 हो गया और डी अगर सार्वंतर आप जो निकालते हैं तो 6 से 3 घटा के तो 3 आपको मिलता है। प्रथम पद और सार्वंतर अगर डी आपके पास दे रखे हैं तो आपसे बोलेगा कि इस श्रेणी का 50वां पद क्या होगा, 10वां पद क्या होगा, 20वां पद क्या होगा, 100वां पद क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे करेगा। तो अगर हमारे पास श्रेणी दे रखी है और उसका कोई भी पद पूछता है तो अगर हम आपसे बोले कि किसी श्रेणी का प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी है, तो उसका nवां पद क्या होगा। nवां पद का सूत्र अगर पूछता है तो उसका होता है सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हम लोग सूत्र अप्लाई करेंगे जब आपके पास प्रथम पद दे रखा होगा, सार्वंतर दे रखा होगा और आपसे कहेगा कि इस श्रेणी का ये वाला पद निकालिए। तो n आपका कौन सा पद है, 20वां 30वां जो भी पूछेगा वो, और an क्या है, an किस नंबर पे पद है। मेरी बात समझे कि नहीं। जैसे बोला 30वां पद तो 30 नंबर पे कौन सा पद है वो n बताएगा और कौन सा पद है, जैसे हमसे 30 नंबर की बात करता है तो हम लोग 30 नंबर उसने बोल दिया कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठवां है, तो नंबर बताएगा, सीरीज का नंबर 30 नंबर और क्या है 30 नंबर पे वो an बताएगा। तो an का मतलब है वह संख्या जो 30 नंबर पे है और नंबर कौन बताएगा तो n बताएगा। याद रखिएगा, इस an को कहीं कहीं आपसे बोल देगा tn, इसी को हम लोग tn भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, चाहे tn बोले या an बोले, आपको जो है सूत्र यही लगाना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, जिसमें 5.2 का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला प्रश्न है वो हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ है, उसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। लिखा है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। आपको ये इसमें जो है सही उत्तर चुनना है कि जो 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं इसमें सही आंसर कौन सा है। तो हम लोग देखते हैं सही आंसर कौन सा है। देखिए आपके पास श्रेणी जो दे रखी है, इस श्रेणी में अगर हम प्रथम पद की बात करें, ए की बात करें तो ए हमारे पास 10 है, क्योंकि हम पुरानी वीडियो जो आपको देखेंगे उसमें बता चुके हैं कि अगर श्रेणी कोई दे रखी है तो उसका पहला पद श्रेणी का पहला पद ही होता, मतलब ए जो है वो पहला पद 10 होगी। डी हम लोग हर अगले पद से उससे पहले वाला पद घटा के निकालते हैं। जैसे a2 माइनस a1 इसका सूत्र बताए थे, तो डी a2 कितना है 7 है, माइनस a1 कितना है तो 10 है, तो d बराबर 7 से 10 घटेगा तो 3 बचेगा, लेकिन चिन्ह बड़े अंक का तो d बराबर माइनस का 3 आएगा। अब जब आपके पास a दे रखा है और d दे रखा है और हमें nवां पद निकालना है, nवां कितना है 30वां, हमें 30वां पद निकालना है। तो नंबर आप जो है सीरीज का बता रहा है, श्रेणी का नंबर क्या है तो 30वां। यहां से हम बोल सकते हैं कि n बराबर कितना बोल रहा है 30 नंबर बोल रहा है कि 30 नंबर पे जो पद है वो क्या होगा। तो हम लोग सूत्र लगाएंगे, कौन सा सूत्र है nवां पद का, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सूत्र लगाएंगे, an निकालना है, an को an पड़ा रहने देंगे, a का मान कितना है, a की जगह 10 रखेंगे, प्लस n 30वां तो 30 है, 30 रख दीजिए, माइनस का 1 है, d कितना है तो माइनस का 3 है, गुणे में माइनस का 3 रखना है। हल करेंगे तो an बराबर 10 प्लस 30 से 1 घटेगा तो 29 बचेगा, गुणे में कितना माइनस के 3। हल करिए और
आगे 10 प्लस 3 से गुणा करिए 29 की, तो 3 9 27 के साथ 3 दूना 6 और 2 8 87 प्लस ये माइनस का है और ये आगे प्लस का, प्लस माइनस माइनस का 87 होगा। an बराबर 87 से 10 जाएगा तो 77 बचेगा, चिन्ह बड़े अंक का, तो an का मान आया है कितना, माइनस का 77। आंसर देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका देखते हैं क्या है। इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेम जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन लगाए हैं वैसे ही है। -3 -2, 2 का 11वां पद देना है। 11वां पद इसमें कौन सा है, 4 ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं। हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम लोग श्रेणी से प्रथम पद निकालते हैं। तो प्रथम पद श्रेणी का पहला पद ही होता है। a बराबर -3, हम लोग d निकालेंगे। d का मतलब है दूसरे पद से पहला पद घटाना है। दूसरा पद कितना है, -1/2, माइनस सूत्र से है, माइनस की वैल्यू भी है तो -3 बराबर -1/2, माइनस से ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 बटे में 1 मान लीजिए और क्रॉस गुणा करिए। क्रॉस गुणा 1 की गुणा 1 से 1 इक्कन 1, 2 की गुणा 3 से 2 3 6, बीच में चिन्ह यहाँ प्लस का है, यहाँ आगे माइनस का चिन्ह है, लगाएंगे। नीचे के नीचे गुणा 2 इक्कन 2, 6 से 1 घटेगा, प्लस माइनस माइनस होता, 6 से 1 घटा तो 5 बचा और बटे में 2। हमारा जो सारवंतर है d वो कितना आया है, 5/2। अब हमारे पास n का मान कितना है, 11वां। तो कौन से नंबर वाला पद पता करना है, 11वें नंबर वाला। 11वें नंबर वाला पद कितना है, सूत्र हम लोग पढ़े हैं an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an हमें निकालना है, a 11वां निकालना है। a का मान कितना है तो -3 है, प्लस n का मान 11 है, 11 रख दीजिए, -1, d का मान कितना है 5/2। अगली लाइन में -3 ये है, प्लस 10 बचेगा, 11 से 1 गया तो कितना बचा 10, 10 के साथ गुणे में क्या है 5/2, 2 से 10 को काटिए, 2 पंचे 10, 5 आ गया, -3 प्लस 5 और ये गुणे का 5, 5 पंचे कितना हो जाएगा 25, 5 पंचे 25, 25 प्लस माइनस माइनस तो कितना, 25 से 3 जाएगा तो 22, चिन्ह बड़े अंक का। तो ये 11 नंबर कितना है, 11 नंबर पे जो संख्या आएगी वो 22 है। तो आपका जो उत्तर नंबर बी है वो सही हो जाएगा, उत्तर नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। हम लोगों के पास ये समांतर श्रेणी दे रखी है जिसके 3 पद दिए हैं, पहला दूसरा तीसरा। ये दूसरे पद को पता करना है। ऐसे ही सेकंड में देखिए दूसरा और तीसरा पद दे रखा है, पहला और तीसरा निकालना है। ऐसे ही आपके पास टोटल 5 क्वेश्चन दे रखे हैं जिसमें से कुछ पद दे रखे हैं और कुछ पद हम लोगों को ज्ञात करना है। हम आपको पिछली वाली जो क्वेश्चन लगवाए हैं पिछले वाले, उसमें हम आपको बताए हैं कि यदि आपके पास समांतर सारवंतर और प्रथम पद दे रखा हो तो उसका कोई भी पद आप निकाल सकते हैं। हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनमें प्रथम पद भी नहीं दे रखा है। जैसे देखिए यहाँ पे आपके पास प्रथम पद भी नहीं है, इस वाले क्वेश्चन में देखिए आपके पास प्रथम पद भी नहीं है। तब हम लोग कैसे पद निकालेंगे, तो आप एक्सरसाइज 5.1 में देखे होंगे कि अगर आपके पास ए और डी दिया हो तो किसी भी पद को ज्ञात कर सकते हैं, उसी को यूज करेंगे हम लोग। और एनवा पद जो अभी आप पढ़े हैं उसका यूज करेंगे। देखिए पहले फर्स्ट पद में हम लोग क्या करते हैं। फर्स्ट पद में हमारे पास 2 दे रखा है, 2 दे रखा है, मतलब पहला पद इन्होंने दे रखा है कितना 2। और हमारे पास तीसरा पद दे रखा है
तीसरे पद के लिए हम बताए थे कि ए में आप एक कम डी जोड़िए, पदों की संख्या के हिसाब से एक कम डी आप ए में जोड़िए तो आपको पद मिलेगा। जैसे तीसरा पद है तो तीसरे पद में हम लोग एक कम डी यानी कि ए प्लस 2 डी वाला पद हमारे पास कितना दे रखा है, 26 दे रखा है। ये तीसरे पद का सूत्र है ए प्लस 2 डी। अगर आप चाहें तो nवें पद से भी कर सकते हैं, तब भी आपको ए प्लस 2 डी ही मिलेगा। जैसे हम बात करें कि nवां पद हमारे पास कितना है, तो सूत्र होता ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमारे पास तीसरा पद कितना है, तो तीसरे पद का सूत्र ए 3 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन वाला सूत्र आप पढ़ें, A3 मतलब 26 दे रखा तीसरा पद, तो 26 लिख दीजिए। ए का मान हमको पता नहीं है मान लीजिए, और एन का मान कितना 3 माइनस के 1 डी। इसे हल किए हैं तो 26 बराबर ए प्लस 3 से 1 गया 2 और साथ में डी। देखिए हम इसी की बात कर रहे हैं कि तीसरा पद क्या है, ए प्लस 2 डी बराबर 26। हमारे पास इस श्रेणी में देखिए पहला पद ए दे रखा है, तो ए हमारे पास कितना है 2, इसमें ए की जगह 2 रख दीजिए और प्लस 2 डी बराबर 26। 2 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, बराबर 26 माइनस का 2 बचा कितना 24, और इधर कितना है 2d। गुणे से अंक उठ के किधर जाएगा भाग में, तो 24/2 कर दीजिए, 2 से भाग करेंगे तो 12। डी बराबर कितना आया है 12, डी बराबर 12। दूसरे पद का सूत्र क्या होता है ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 3d, पांचवा पद ए प्लस 4d। मतलब आप उससे एक कम डी जो पद निकालना है उससे एक कम डी करके ए में जोड़ेंगे तो उस नंबर पर जो अंक होता वो मिलेगा। जैसे इसमें दूसरे नंबर पर करना है तो ए में हम 2d होना चाहिए, लेकिन एक कम करके जोड़ते हैं तो 2d से 1d घटा देंगे तो 1d बचेगा, तो ए में d जोड़ दीजिए। तो दूसरे पद के लिए सूत्र क्या बनेगा ए प्लस डी, ए प्लस डी। ए का मान कितना है 2 दे रखा है, 2 रखिए। ए का मान 2 दे रखा है, डी का मान 12 निकाले हैं तो टोटल कितना आ गया 14। मेरा दूसरा पद कितना है 14 है, दूसरा पद 14 है। ये आप समझ गए होंगे। ऐसे ही हम लोगों को इस वाली श्रेणी के पहले और तीसरे पद को निकालना है। तो हम लोगों के पास जो 2 पद दे रखे हैं दूसरा और चौथा, इसे हम लोग क्या करेंगे इस सूत्र में रखेंगे और फिर हल करेंगे। देखिए हम लोग पास जैसे अभी तीसरे नंबर का सूत्र बनाए थे a प्लस 2d, वैसे ही आपको सूत्र बनाना है। कैसे, क्वेश्चन नंबर 2 हल कर रहे हैं। दूसरे नंबर का दिया है पद तो a प्लस डी। देखिए दूसरे नंबर का पद a प्लस डी से निकाले हैं तो a प्लस डी आपको दे रखा है कितना 13 दे रखा, इसे आप समीकरण 1 मान लेंगे। हमारे पास चौथा पद मतलब a प्लस 4d नहीं a प्लस डी, एक कम करना है तो a प्लस 3d, a प्लस 3d बराबर कितना दे रखा है तो 3 दे रखा है। इक्वेशन नंबर 2 कर दीजिए और समीकरण को घटा दीजिए। घटाने पर घटाएंगे तो बीजगणित में चिन्ह बदलता है, प्लस का था माइनस का हो गया, 3d प्लस का है माइनस का हो गया, a प्लस का है माइनस का हो गया, माइनस का a और प्लस का a कट जाएगा। d वाले पद से माइनस का 3d घट जाएगा तो कितना बचेगा, 3d से d गया तो 2d, चिन्ह बड़े अंक वाला तो 3d बड़ा था माइनस का हो गया। 13 से 3 घटेगा तो 10 बचेगा, चिन्ह बड़े अंक का बड़ा 13 था इसलिए प्लस का है। 2 बटे में जाएगा तो माइनस का d बराबर 10/2 कर दीजिए। 2 से 10 को काटिए तो 5। d का मान माइनस में है तो माइनस इधर चला जाएगा तो d का मान आ गया माइनस का 5। d का मान कितना आया है माइनस के 5। हम लोग d का मान जो माइनस का 5 है वो समीकरण 1 में रख देंगे तो कितना हो जाएगा a प्लस d की जगह -5 बराबर 13। ब्रैकेट ओपन करोगे तो a माइनस का 5 बराबर 13, 5 उधर जाएगा तो a बराबर 13 प्लस का 5 तो a बराबर 18 हो जाएगा।
तो पहला पद आपका कितना आ गया, प्रथम पद ए कितना आया है 18। हमारे पास प्रथम पद आ गया, डी आ गया। जब डी और प्रथम पद होता तो आप किसी भी नंबर के पद को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ए हमारा 18 है, 18 से -5 करिए तो 18 से -5 होगा तो माइनस नहीं प्लस का 13 बचेगा। देखिए सेकंड नंबर पद प्लस का 13 है, प्लस के 13 से फिर से माइनस का 5 घटाइए तो बचेगा माइनस का नहीं प्लस का 8। आप प्लस का 8 भर दीजिए थर्ड नंबर पे, सॉरी। फिर प्लस के 8 से -5 घटाइए तो आपको मिलेगा प्लस का 3। तो अगला पद आपका प्लस का 3 है। तो अगर आपके पास कोई श्रेणी दे रखी है, उसका प्रथम पद और डी पता हो जाए तो आप उनके किसी भी नंबर के पद को आसानी से निकाल सकते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, ए और डी निकालना। क्या रहता है, ए और डी निकालना। देखिए इसके बाद क्वेश्चन 3 जो नंबर है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें प्रथम पद ए का मान दे रखा है। 3 नंबर पे क्वेश्चन जो है उसमें प्रथम पद ए बराबर 5 दे रखा है। पहली चीज ए का मान 5 दे रखा है। ये कौन सा पद है, चौथा पद है। तो चौथे पद के लिए सूत्र क्या पढ़ते हैं, a + 3d बराबर कितना 9 सही 1/2 यानी कि 9.5 है। और 9.5 को हम कितना लिख सकते हैं, 18/2। 18/2 लिखिए, चाहे हल करके लिख लीजिए, 9 सही 1/2। a + 3d बराबर 9 दूना 18 और 1 19, 19/2, सॉरी 18/2 नहीं 19/2। ए का मान आपके पास 5 दे रखा, यहाँ पे 5 रखिए और प्लस 3d बराबर का 19/2। इस 5 को उधर ले जाइए तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो 19/2 माइनस के 5 बटे में 1 मान के क्रॉस गुणा करके हल कर दीजिए। 19 × 19 माइनस का बीच में लगा माइनस, 2 × 5 10 और नीचे 2 × 2, 3 नीचे ले आइए। 19 से 10 जाएगा तो 9 बचेगा और 3 नीचे आएगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा। काट दीजिए 3 से, 3 दूना 6, 3 3 9। डी का मान आ गया 3/2। डी का मान कितना आ गया है, तो 3/2। हम क्या बोले हैं कि आपके पास अगर ए और डी दे रखा है तो आप आसानी से आगे पद ज्ञात कर। आपको बार बार वही बात रिपीट करते हैं ताकि आपको समझ में आए। पहला पॉइंट हमारे पास या पहला सीरीज का पद 5 दे रखा है। हमारे पास डी 3/2 आया है, मतलब अगले पद से और जो पहले पद है उसके बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 3/2 होना चाहिए। तो पहला पद 5 है तो 5 में 3/2 क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। चलिए जोड़ते हैं भैया। 5 में अगर हम 3/2 जोड़ते हैं तो 5 दूना 10, 3 × 3 और नीचे 2 × 2, 10 और 3 13, 13/2 आएगा। नेक्स्ट पद कितना आएगा, 13/2 आएगा। नेक्स्ट पद कितना हो जाएगा, 13/2। दूसरा पद 13/2 आ गया। हम ऐसे ही बता दिए हैं कि डी जोड़ दीजिए पहले पद में तो आ जाएगा, क्योंकि भैया अगर दूसरा पद निकालना है तो सिंपल सा सूत्र ही होता है a + d। तीसरा पद निकालना है तो a + 3d सूत्र होता, सॉरी 2d होता है। तो आप d का 2 गुना करिए। d का 2 गुना का मतलब है 3/2d है जो आप निकाले हैं, d 3/2, उसका 2 गुना करिए और a में जोड़ दीजिए यहीं पास। तो a का मान दे रखा है 5, 5 करिए प्लस 2 और d का मान कितना दे रखा, 3/2। नीचे का 2 ऊपर का 2 कट जाएगा तो 5 + 3 बराबर कितना, 8। अगला पद कितना होगा, 8 होगा। अगला पद आपका 8 आया है। तो ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। मेरा मुख्य उद्देश्य रहता है ए और डी निकालना।
क्योंकि अगर आपके पास ए दे रखा है तो सिर्फ आप डी निकालेंगे, अगर ए नहीं दे रखा है तो आप ए भी निकालेंगे और डी भी निकालेंगे। इसमें ए दे रखा था इसलिए सिर्फ डी के बारे में सोचिए और हल कर देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दे रखा है -4, दूसरा पद नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा नहीं, पांचवा नहीं, छठवां पद 6 दे रखा है। हम लोगों को छठवें पद के लिए सूत्र पता है a + 5d = 6। प्रथम पद हमारे पास a का मान दे रखा है, कितना a बराबर -4 दे रखा है। a का मान आप इस समीकरण में रखिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए और a का मान इसमें रखिए। a की जगह कितना रखना है, -4 + 5d = 6। -4 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा +4, 6 और +4 तो 6 4 10, इधर है 5d। 5 को भाग में ले जाइए क्योंकि गुणे में है अंक तो भाग में जाएगा, तो 5/2 सॉरी 10/5, 5 से काटिए, 5 दूना 10, d बराबर आपका 2 मिला है, d बराबर आपका 2 आया है। हमारे पास a का मान दे रखा है, दूसरे पद के लिए सूत्र होता a + d, मतलब a वाले पद में आप d जोड़ दीजिए। तो a में d जोड़ोगे तो a का मान -4 है, d का मान 2 है, प्लस माइनस माइनस होता तो 4 से 2 घटेगा, 2 चिन्ह बड़े अंक का, तो अगला पद आपका कितना आया है, -2 आया है। अगला पद -2 मिला है। तीसरे पद के लिए सूत्र a + 2d करिए और चाहे दूसरा पद जो आया है उसी में d आप जोड़ दीजिए। तो -2 में आप d जोड़ोगे, d कितना आया है, 2 आया है, तो -2 में 2 जोड़िए, -2 + 2 तो प्लस माइनस -2 से 2 जाएगा 0, आपको अगला पद कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। अगला पद आपका हो गया 0। तो चाहे आप अगले पद में आप d जोड़ के निकाल दीजिए और चाहे आपका जो सूत्र है उससे निकालिए। जैसे आप सूत्र से निकालना चाहें तो तीसरे पद के लिए सूत्र क्या बनेगा, a + 2d, a कितना है -4 प्लस 2 रखा है और d का मान 2 आया है, तो 2 दूना 4 प्लस -4 प्लस माइनस -4 से 4 गया 0। तो चाहे आप सूत्र से निकालिए और चाहे आप डायरेक्ट निकालेंगे थोड़ा आसान है। अब मेरा तीसरा पद आ गया है, तीसरा पद 0 है, 0 में आप d जोड़िए तो 2 आप जोड़ोगे 0 में, तो 0 में 2 जुड़ेगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 में फिर से आप 2 जोड़ोगे अगले पद में तो 4 आएगा। तो आपके ये सारे पद आपको पता हो गए हैं। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए पहला पद हमारे पास a नहीं दे रखा है, दूसरा पद 38 दे रखा है, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां पद नहीं दे रखा है, हमारे पास सातवां पद -22 दे रखा है। तो इन्हीं पदों पर हम चर्चा करेंगे देखिए, और इन्हीं पदों के आधार पर हम लोग a और d ज्ञात करेंगे और a और d ज्ञात करने के बाद हम लोग क्वेश्चन को आगे हल करेंगे। दूसरा पद का सूत्र क्या बनेगा भैया, a + d बराबर कितना है, 38 है। इसको समीकरण 1 कर दीजिए। सातवां पद 1 2 3 4 5 6 7, सातवां पद, सातवें पद के लिए सूत्र a + 6d बराबर कितना, -22। समीकरण 2 घटा दीजिए, लिख दीजिए घटाने पर, घटाने में चिन्ह बदलता है, प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस, तो ये कट जाएगा, a से a घट गया, 0 हो गया। 6d से d घटेगा तो 5d, चिन्ह बड़े अंक का तो बड़ा है, 6d इसलिए -5d आया, बराबर 38 और 22 जोड़ोगे तो 8 2 10 का 0 और 3 2 5 और 1 हासिल 6, 60 आया। -5 को बटे में ले जाइए तो -60/5, 5 से काटोगे तो 12 पंचे 60, d बराबर 12 आया। d बराबर कितना आया है, 12 है। तो अब चाहे सूत्र लगाइए, दूसरे पहले पद के लिए a, पहला पद तो a होगा, तो d हमारे पास आया है। अगर समीकरण 1 में हम d का मान रखते हैं तो a निकल आएगा। लिखे दे रहे हैं d का मान
समीकरण 1 में रखने पर, 1 में d की जगह कितना रखना है 12, तो a प्लस d की जगह 12 बराबर 38। यहाँ पे सॉरी देखिए सार्वंतर 12 नहीं माइनस का 12 आएगा। अब इस माइनस के 12 के मान को हम लोग क्या लिख रहे हैं, d का मान समीकरण 1 में रखने पर d की जगह पर हम लोग माइनस के 12 रखेंगे, तो a प्लस d बराबर यहाँ पे d की जगह मान कितना -12, तो -12 बराबर 38। 38 को उधर ले 12 को उधर ले जाएंगे तो a बराबर 38 और प्लस का 12 हो जाएगा, तो a बराबर आपका आएगा 50। a बराबर कितना आएगा 50। तो हम लोग a का मान कितना रख रहे हैं 50, यहाँ पे रखना है a का मान 50। अब हमारे पास देखिए पहला पद 50 है, बाद का पद 38 है। अगर आप तीसरा पद निकालना चाहते हैं तो d क्या करिएगा, d का मान जोड़ दीजिए। 38 आया है, 38 में -12 होगा, तो आप -12 करिए तो 38 से 12 घटेगा तो कितना आएगा 26 आएगा। 38 से 12 घटाएंगे तो 26। अगला फिर क्या करेंगे, तीसरा पद आ गया 26। चौथा पद चाहे सूत्र से करिए भैया, a प्लस चौथे पद के लिए a प्लस 3d। a का मान कितना है, a का मान आपका 50 आया है प्लस 3 और d का मान माइनस के 12 आया है, तो माइनस के 12 रखिए। 12 3 36 हो जाएगा, तो 50 माइनस के 36, 50 से 36 जाएगा तो कितना बचेगा 14 बचेगा। तो अगला पद आपका कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। अगला पद 14। देखिए घटता है 50 से, अब 50 से हम लोग क्या किए 36 घटा दिए हैं सूत्र से, तो कितना आया है 14 आया है। अब ये जो 14 आया है 14 से d का मान घटा दीजिए, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, तो घटाएंगे तो माइनस के प्लस का कितना आएगा 2 से फिर से 12 घटेगा तो माइनस के 10 बचेगा, और माइनस के 10 से फिर से अगर माइनस का 12 घटेगा तो कितना आएगा माइनस का 22 आएगा। तो इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज के जो 3 नंबर सवाल है और 2 नंबर सवाल है इसमें हम आपको कंप्लीट करवाए हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन है वो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।